जय हिंद बच्चों, आप लोगों के लिए मॉडल पेपर आ गया है। चलिए जल्दी से आप लोग इसका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए। इससे पहले आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर हम डाल दिए हैं। अभी हम लोग देखेंगे इंग्लिश कोर क्लास 11 के लिए 2024 का जो मॉडल पेपर है उसी के बारे में बताया जा रहा है। चलिए जल्दी से आप लोग मिला लीजिए। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम की तरह ही 40 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। इस बार आप लोग के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ये 2023-24 का है क्लास 11 के लिए और इंग्लिश का कोर पेपर है। समय 1 घंटे का मिलेगा जो कि 40 नंबर पूछा जाएगा। आप उसका इंस्ट्रक्शन अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। टोटल नंबर 40 का है, हर नंबर एक एक नंबर कैरी करेगा। चलिए सारा क्वेश्चन कंपलसरी है। पहला देखिए, पहला जो है वो पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़िए और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिएगा, पहला क्वेश्चन में है सोलर, वाइंड, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स। कह रहा है कि किस तरह का सोर्स है ये। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये पैरा आप लोग पढ़िएगा तो आपको दिखेगा ये किस तरह का रिसोर्स है या सोर्सेस है, वो आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फाइनाइट। वह कौन सी चीज है जिसे बनने में लाखों समय लगता है, मिलियंस ईयर्स लगता है, और जो फाइनाइट है, जो लिमिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉसिल फ्यूल्स, संसाधन, है ना। चलिए आते हैं, जीवाश्म ईंधन हिंदी में कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आर हार्मफुल एयर पॉल्यूट, यानी पॉल्यूशन करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोग इस पैसेज को पढ़िएगा, पैसेज में सारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ना, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है कि ये जो सोर्सेस है एनर्जी का, ये क्या है, मतलब वो कैसे, ग्रेटेस्ट एडवांटेज बताना है, विशेषता बताना है। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होता है। फर्स्ट में कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज करता है, करता तो है लेकिन उस तरह से नहीं हो पाता है। ये आपका वेरियस सोर्सेस है लेकिन ज़्यादा ये आपका एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है, लेकिन आपको एडवांटेज चूज करना था। इसलिए हम लिख सकते हैं रिन्यूएबल जो एनर्जी है ये आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स द सेम एज जनरेट। कह रहा है कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इस चारों में से जनरेट का सेम मीनिंग क्या बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोड्यूस। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन। एब्रिविएशन यानी लघुत्तम रूप जो होता है, शॉर्ट राइटिंग जो होता है, वो किस पे लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका नोट मेकिंग में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द समरी ऑफ अ पैसेज कंटेन। कह रहा है कि जो पैसेज है वह किस चीज का समरी कंटेन करता है, मेन आइडियाज का। क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे लिखा है। हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपेंट ऑफ एन लेटर फॉर्मल लेटर में जो आप एड्रेस मेंशन करते हो, अभिवादन कहते हैं ना हिंदी में, अभिवादन जो आप करते हो वो किस तरह का करते हो, तो डियर सर या डियर मैडम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। द लेटर टू द एडिटर वॉज रिटन फॉर। कह रहा है कि एडिटर को लिखा जाने वाला लेटर कौन सा होता है, न्यूज़पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्या नहीं लिखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पर्सनल कमेंट्स को नहीं लिखा जाता है। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन। कह रहा है कि रिपोर्ट लिखते समय हम लोग जो सेंटेंस यूज करते हैं वो किस टेंस में होता है, तो वो पास्ट टेंस में होता है और ये पहले कराया गया पेपर में है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबव। कह रहा है जब भी हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसके फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग किस चीज का मेंशन करते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो होता है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। जिस भी टॉपिक के बारे में लिखा जाता है, मान लेते किसी के बारे में अगर आर्टिकल लिखने दिया जाए तो हम लोग पहले उसके बारे में ब्रीफ
इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक्स के बारे में, उसके बाद अपना कंक्लूजन वगैरह, हमारे कंक्लूजन सबसे लास्ट में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट पूछा गया तो फर्स्ट हो जाएगा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, टॉपिक का उसका जो है इंट्रोडक्शन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, क्या व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल। कह रहा है कि जब कोई आर्टिकल का कंक्लूजन निकालना पड़ता है तो उसमें लोग क्या देते हैं, सजेशन भी होता है, मेजर भी होता है, यानी कि ऑप्शन में ए बी दोनों होगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, देखिए 14 और 16 दोनों सेम है, एक बताते हैं एक आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, दोनों सेम ही है। कह रहा है कि आपको ना ग्रामेटिकली इसको सही करना है, ग्रामर के बेसिस पे इसको सही करना है, जो जंप सेंटेंस है, यानी सेंटेंस इधर उधर टूटा हुआ है, जैसे कि देखिए पहला में इजलैंड इज द श्रीलंका इन एन इंडियन ओशन, तो इसका अगर पूरा सेंटेंस बनाकर लिखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिएगा, श्रीलंका इज एन इजलैंड इन द इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये आपको सेंटेंस बनाना है, यहाँ पे सेंटेंस टूटा हुआ रहेगा, देखिए इस टाइप का सवाल देगा आप लोगों का 40 नंबर का एग्जाम होगा ना, उसमें ऐसा सवाल एक देना ही देना, एक नहीं बल्कि 2 सवाल रहेगा। तो 14 नंबर में देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 15 आप लोग खुद से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ब्रेड एंड बटर डैश आर डेली ब्रेकफास्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इज, ठीक है। आई फेल्ट मैगीरा कहाँ चला गया क्वेश्चन में, व्हेन आई डैश द रोड, तो व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था उस टाइम पे मैं गिर गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में, 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 में लिखा है कि यू डैश लीव नाउ इफ यू विश, आपकी इच्छा आप यहां से जा सकते हैं, तो यू मे लीव नाउ ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, डैश यू स्विम, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए यू कैन हो जाएगा, कैन यू स्विम ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, 20 में क्या है कि द बिग गर्ल इन द पोएम, यहां से देखिए बुक का स्टार्ट हो गया, द बिग गर्ल इन द पोएम अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में जो बड़ी लड़की है वो कौन है, वो पोएट की माँ है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 पे है, 21 पे देखते हैं आपका 21 हाँ, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द पोएम द लेबोरियम टॉप, कह रहा है ये जो पोएम है उसमें कौन से मौसम का बारे में बताया गया, कौन से मंथ के बारे में बताया गया, तो है सितंबर को लेकर, ठीक है। तो सितंबर मंथ के बारे में डिस्कशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, इन द पोएम, जो पोएम है ये द वॉइस ऑफ द रेन, ये पोएम आपका चैप्टर का है, द वॉइस ऑफ द रेन, तो इसमें किस इसका पर्सनिफाई किया गया है, मैंने किस चीज के बारे में मेंशन किया गया है, तो ये रेन के बारे में है। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 पर आते हैं, तो 23 में क्या है, वन कैन फाइंड वंस लास्ट चाइल्डहुड इन, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, 24 में लिखा है अकॉर्डिंग टू द पोएम, ये जो पोएम आपका दिया हुआ है फादर टू सन, कह रहा है कि इसमें कौन स्पीक करता है एक स्ट्रेंजर की तरह, यानी कि अजनबी की तरह, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 फादर एंड सन। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। 25 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर अकम्पनी टू हिज स्कूल, कह रहा है कि जो ग्रैंडमदर है वो ऑथर के साथ उनके स्कूल क्यों जाती थी। देखिए इसका आंसर हमको क्लियर नहीं आ रहा है, 4 और ऑप्शन देख लीजिएगा। पहला लिखा है क्योंकि स्कूल जो है वो टेम्पल से कनेक्ट था, अटैच था इसलिए, या उसकी जो दादी है ग्रैंडमदर है वो डर रही थी ऑथर को अकेला जाने से, या रास्ते में बहुत सारे जो है वो कुत्ते थे, या उसके पास कोई काम नहीं था वो चले गए साथ में। तो हमें जहां तक आंसर लगता है 1 होना चाहिए, क्योंकि पोएम में ये चैप्टर में बताया गया है कि जब वो पढ़ाई के लिए जाता था ऑथर, तो उसकी ग्रैंडमदर जो है वो पास के मंदिर में बैठे हुए रहती थी, क्योंकि उनका वो कोई भी नहीं था घर में जिससे वो जाए, इसलिए क्या है कि वो मेरे हिसाब से टेम्पल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं।
द ग्रेट मदर ऑफ कुशवंत सिंह की जो ग्रेट मदर वही वाला चैप्टर से है। बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, कह रहा है कि ग्रेट मदर जो है कुशवंत सिंह की वो क्या बिलीव करती है एजुकेशन को लेकर। तो जहां तक चैप्टर बताया गया है वो आपका रिलीजियस बेस्ड होना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, लेकिन उसका स्कूल अलग टाइप का था, इसलिए धीरे धीरे ऑथर्स उनका जो है अटैचमेंट जो है थोड़ा दूर होने लगा। आगे आते हैं लिखा हाउ मेनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन हॉनिंग देयर सफरिंग स्किल। अपने सफरिंग स्किल को दोनों को सीखने के लिए कितना समय लगा था? 16 साल लग गया था, 16 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 में क्या बोला गया है कि हु जॉइंड गॉर्डन कुक इन कैप टाउन। कह रहा है कि गॉर्डन कुक से कौन जो है वो साथ आ जाता है, उनको ज्वाइन कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। द टॉम ऑफ किंग टूट वाज डिस्कवर। कह रहा है जो किंग है, टूट का जो किंग था, किंग जो है जिसका नाम है टूट है, उसका टॉम क्या मतलब आप समझते हैं? ताबूत। आप ताबूत समझते हैं ना, जहाँ पे रखा जाता है राजा रानी का जो डेड बॉडी होता है जो रखा जाता है। तो जो टूट है, जो राजा थे, उनका टम को किसने खोजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप चैप्टर पढ़िएगा, चैप्टर 3 या चैप्टर 4 है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आइएगा। द पैलेस या द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग वाज बरीड इन नॉन एज। कह रहा है कि इजिप्शियन के जो किंग है जिनके लाश को जहां दफनाया जाता है उस जगह को क्या कहा जाता है? तो वैली ऑफ किंग्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। 31 में लिखा है गंगाधर पंत गायतोंडे वाज अ प्रोफेसर ऑफ, किस चीज के प्रोफेसर थे? तो वो आपके हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। वेयर डिड द ऑथर गो टू द कंप्लीट द कोरा। कोरा कंप्लीट करने के लिए वो कहां पर गए हुए थे? तो हो जाएगा आपका माउंट कैलाश। क्वेश्चन नंबर 33 पे व्हाट डिड द लाम्बो गिव द ऑथर एज अ फेयरवेल प्रेजेंट। क्या दिया हुआ था प्रेजेंट गिफ्ट के तौर पे? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा जो आपका स्किन कोट था, सिप स्किन कोट। हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिस्टर डॉलिंग्स हाउस। क्या इसके घर में कितनी बार गए हुए थे? तो ट्वाइस टाइम, यानी कि 2 बार। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 2 बॉयज। 2 बॉयज के बारे में थी। अब वो कौन सा बॉयज थे? ऑप्शन 1 हो जाएगा असिरियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 36 में हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। क्या इनका वास्तविक ऑनर कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन बायरो। हु हैज बीन टेलिंग फॉर्चून ऑफ मिसेस पेशेंस। कह रहा है कि इनके बारे में भविष्यवाणी जो है वो किन्होंने किया था? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। एंड्रयू मैनसन वाज डैश बाय प्रोफेसर। ये है आपका प्रोफेशन है, वो डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज। कह रहा है जो राजा है वो अपना जो मुकुट है वो खो देता है कहाँ पे? आर्क में। क्यों खो देता है? क्योंकि वो जो आपका बना हुआ था वो वीक था। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 पर आता है। अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग। कह रहा है कि ये जो चैप्टर है इसमें वास्तविक तौर पर फिर किसे लटका दिया गया? तो वो था आपका किंग को लटका दिया गया था। यही चैप्टर को आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। वही चैप्टर है, वही चैप्टर वही है, बस यहाँ पे नाम को चेंज कर दिया गया है। तो आप लोग का टोटल जो है वो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में करवा दिए गए हैं। ये आपका मॉडल पेपर जो 2024 में आया हुआ है उसका करवाया है। तो जल्दी से आशा करते हैं आप लोग देख लेंगे। आप लोग का एग्जाम ठीक इसी तरह से होगा। फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।